जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं या आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपने उसमें देखा ही होगा जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उन इंग्लिश के वर्डों में जो जी का साउंड है, जो जी की आवाज़ है, वो कभी जय की आती है, यानी जी जो है कभी जय की आवाज़ देता है, कभी गै की आवाज़ देता है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या मेथड काम करता है, कौन सा रूल काम करता है, आइए उसको जान लेते हैं। अगर अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में जी के तुरंत बाद ई, आई या वाई, ये 3 लेटर मैंने बताए हैं, ध्यान रखना। अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में जी के तुरंत बाद या तो आपका ई या फिर आपका आई या फिर वाई, इन तीनों लेटरों में से कोई सा भी लेटर अगर जी के तुरंत बाद आ जाता है तो जी की जो आवाज़ होगी, जो जी की ध्वनि होगी, वो मोस्टली 95% आपकी, ठीक है, वो आपकी जय की ही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे आपका जेंडर, ये वर्ड है GENDER, जी के तुरंत बाद ई आया हुआ है, तो जी के तुरंत बाद ई आ जाने की वजह से यहाँ पर जी की जो साउंड है, जो जी की ध्वनि है, जी की जो आवाज़ है, वो आपकी जय की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जीनियस, इसमें भी जी के तुरंत बाद आपका ई आया हुआ है, इसी की वजह से जो जी की जो साउंड है वो जय की है। जिंजर है, जिराफ है, जिम है और एनर्जी है। इन सभी वर्डों में हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि जी के तुरंत बाद या तो ई आया हुआ है या आई या फिर वाई। इन लेटरों के आ जाने की वजह से जो जी की जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो आपकी जय की है, यानी जी जो है वो जय की साउंड जनरेट करता है। इन तीनों लेटरों में से कोई सा भी अगर लेटर जी के तुरंत बाद आ जाता है तो। आइए कुछ अपवाद के तौर पर देख लेते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने कुछ ऐसे भी वर्ड देखे हैं कि जिनके जी के तुरंत बाद आई या ई है, लेकिन उसमें उन वर्डों में जो है जी की जो साउंड है वो गै की है। तो क्या फिर वो वर्ड गलत हैं, हम गलत रीड करते हैं उनको, उनका जो उच्चारण हम गलत करते हैं? नहीं, आप सही करते हो। वो कुछ अपवाद के तौर पर जो वर्ड है मैं आपको बताए देता हूँ, ठीक है। उनको उसी तरीके से आपको रीड करना होगा। उन पर जो है ये आपका जो है, जो मैंने आपको तरीका बताया, ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। अपवाद के तौर पे हमें वो वर्ड जो है, वो शब्द जो है अलग से हमें याद करने होंगे। कुछ एक जो मैं शब्द यानी वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, जो एक्सेप्शन यानी अपवाद के तौर पर, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, जिन पर ये आपका जो मैंने तरीका बताया वो काम नहीं करता है। जैसे आपका गिफ्ट है, GIFT, गिफ्ट, इसमें जी के तुरंत बाद आई आया हुआ है, तो यहाँ पर आई आ जाने की वजह से जी की जो साउंड है वो जय की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपवाद के तौर पर वर्ड है, एक्सेप्शन के तौर पर वर्ड है यानी शब्द है। इस पर ये तरीका आपका काम नहीं करता है, ठीक। तो हमें इसको इसी तरीके से रीड करना होगा, यानी जी की जो यहाँ पर साउंड है वो गै की होगी। हमें इसे आपको जो है यानी गै की साउंड से ही इस वर्ड को जो है वो रीड करना होगा, इसका उच्चारण करना होगा, यानी गिफ्ट हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिगिन, उससे नेक्स्ट है आपका गेट, और उससे नेक्स्ट है आपका अगला फिंगर। तो ये कुछ मैंने आपको जो है 4 वर्ड यहाँ पर एक्सेप्शन जो आपका यानी अपवाद के तौर पर जो वर्ड है वो मैंने आपको बताए। इनमें जो जी की जो साउंड है, ठीक है, आपके वो गै की है। तो इन वर्डों का आप ध्यान रखना, ये इसी तरीके से रीड करे जाएंगे। बाकी जो है आपका मैं कहूँ 95% या मैं ये कहूँ कि 99% जो आपके जो मैंने तरीका बताया है वो आपका काम करता है, ठीक है। आप इंग्लिश की जो है बुक्स रीड करो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ठीक है। तो उन सभी ज़्यादातर जो मोस्टली वर्ड होंगे उनमें अगर जी के तुरंत बाद ई, आई या वाई आता है तो जी की साउंड वो आपकी जय की होगी, ठीक है। जो कुछ एक वर्ड थे अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शन के तौर पर, वो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। कुछ 1-2 वर्ड और हो सकते हैं जो मैं नहीं आपको बता पाया हूँ, तो उनको भी आप देख लेना। बाकी जो है सभी पे ये आपका जो है इसी तरीके से मेथड काम करेगा। इसके अलावा आइए आप जानते हैं कि जी की जो साउंड है कब गै की होती है। तो अगर जी के तुरंत बाद ई, आई या वाई अगर नहीं है अंग्रेजी के कोई और से, यानी अंग्रेजी की जो वर्डमाला है, यानी जो ए से लेकर जेड तक जो आपके लेटर है अंग्रेजी के, तो इनमें से अगर ई, आई या वाई, इन 3 लेटरों को छोड़ के अगर जी के तुरंत बाद कोई और सा लेटर आ जाता है
तो जी की जो साउंड होगी, जो जी की ध्वनि होगी, वो आपकी ग की होगी। क्लियर? ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर जी के तुरंत बाद ई, आई या वाई, इन तीनों लेटरों को छोड़ के कोई और सा लेटर अगर जी के तुरंत बाद है तो जी की ध्वनि वो आपकी ग की होगी। अगर अकेला भी लास्ट में अगर जी है तब भी ग की ही ध्वनि होगी, यानी ग की साउंड होगी जी की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल तो बहुत है लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे गन है, आपका GUN, जी के बाद यू आया हुआ है, तो आपका जी की जो साउंड है वो आपकी ग की है। गैंग है, गोल्ड है, ग्रेट है, ग्लास है, ग्लो है, बग है, आपका ड्रैग है, डॉग है, इन सभी में जो आप देख पा रहे हो कि सभी में जी की जो साउंड है, जी की जो ध्वनि है वो आपकी ग की है। तो यहाँ तक हमने जाना कि जी की साउंड कब जय की होती है और कब ग की होती है, और अपवाद के तौर पर जो वर्ड थे जिन पर ये मेथड काम नहीं करता, जो मैंने आपको बताया था वो भी मैंने आपको सिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर अब तक सिखाया है इसमें वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपनी बुक्सों को, न्यूज़पेपरों को रीड करोगे और इन जो मैंने आपको यहाँ पर थोड़े से पैटर्न के तौर पर जो आपको तरीका बताया है, इसको समझकर जो है अपनी जो प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको जो है आप सोल्व करोगे। प्रैक्टिस जो है ज़रूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस आप अपनी जारी रखें, तभी आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम वो सोल्व हो पाएगी। ठीक है, खुश रहें, अच्छे से रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।